टॉप 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन 7वीं स्क्रीन पे है। कह रहा है अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? नाम दिया गया भरत मुनि ने बनाया, चित्रलेखा ने बनाया, शिव कुमार का है या फिर राजा भोज के द्वारा बनाया गया। आपसे अनिरुद्ध के चित्र के बारे में पूछा जा रहा है। सही जवाब की अगर हम बात करते हैं मित्रों, राइट आंसर सुषमा देवी ने दिया है। सही जवाब चित्रलेखा के साथ बनेगा। सी के साथ आपको राइट आंसर बना लेना है। सी इज द राइट आंसर दिखा देना है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। पूछा गया भारतवर्ष में चित्रकला का जन्म राजाओं के दरबार में हुआ और पुजारियों के प्रभाव स्वरूप नहीं। यह कथन किसका है? रसूल ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, राफिर ने कहा या फिर अभिनव गुप्त ने कहा। आपसे ये पूछा गया है भारतवर्ष में चित्रकला का जन्म राजाओं के दरबार में नहीं और पुजारियों के प्रभाव स्वरूप। यह कथन किसका है मित्रों? आपको ये बताना है। अगर ऐसी बात करते हैं तो लाफिल के अकॉर्डिंग ऐसा है। सही जवाब बी के साथ लगाते हैं। बी इज द राइट आंसर मित्रों बना लेते हैं। बी के साथ आप लोग सही जवाब लगाइएगा। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन होगा। कह रहा है कांसे की सुई और तांबे का बटन ये कहाँ से प्राप्त हुआ? मित्रों आपसे पूछ लिया गया। तांबे का बटन है, कांसे की सुई है, प्राप्त हुआ है कालीबंगा से मिला, आलमगीरपुर से मिला, धौलावीरा और दाइमाबाद का नाम आपके स्टेट में। आपसे पूछा जा रहा है कांसे की सुई और तांबे का बटन का साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुआ मित्रों? तो आप भी जानते हैं कि आपके कालीबंगा से मिला है। इसलिए राइट आंसर जब लगाना तो कालीबंगा लगा लेना। फर्स्ट इज द राइट आंसर मित्रों बना लेना। आगे चला जाए। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 4 की हम बात करते हैं मित्रों। तो 4 नंबर क्वेश्चन सबसे कह रहा है अजंता म्यूरल नामक पुस्तक के लेखक कौन? ये अजंता म्यूरल पुस्तक है। पूछ लिया गया लेखक कौन है? रवि वर्मा जी हैं, अजीत घोष जी हैं, यामिनी रंजन राय हैं या फिर नारायण श्रीधरवेंद्र है। आपसे पूछ लिया गया अजंता म्यूरल वाली पुस्तक के राइटर कौन है मित्रों? अजंता म्यूरल की अगर हम बात करते हैं तो आपके राइटर अजीत घोष के साथ आंसर देना पड़ेगा। सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना पड़ जाएगा। सी इज द राइट आंसर लगा लेते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन 5 नंबर आपसे कह रहा है अजंता में सबसे बड़ी चैत्य गुफा डडराट है। सबसे बड़ी और चैत्य गुफा, सबसे बड़ी हो और चैत्य भी हो। नाम 9 नंबर का है, 19 नंबर का है, 26 नंबर और 10 नंबर का नाम दे दिया गया। अजंता में सबसे बड़ी हो, चैत्य हो और गुफा भी हो। राइट आंसर आपका 19 नंबर जाएगा। आप जानते हैं चैत्य गुफाओं में कौन है? 9 है, 10 है, 19 है, 26 है और कई जगह आपको 29, कई जगह आपको 30 देखने को मिल जाती है। तो ये चैत्य गुफा है। चैत्य जहाँ पूजा स्थल होता है, जहाँ बैठ के आते थे बहुत भिक्षु पूजा करते थे, उपासना करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 6 की हम बात करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है शिगरिया की गुफाएं 5वीं सदी के ईस्वी जो है 5वीं सदी के आसपास बनी है और कश्यप के फर्स्ट के शासनकाल में निर्मित हुई है। यह कहाँ पे है शिगरिया गुफा? श्रीलंका में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में या फिर तमिलनाडु में है। आपसे शिगरिया गुफा के बारे में पूछा गया है। अगर बात शिगरिया की आती है मित्रों तो आप जानते हैं कश्यप प्रथम के शासनकाल में शिगरिया बनती है और शिगरिया में फाइनली श्रीलंका में हमें देखने को मिलता है। तो फर्स्ट के साथ राइट आंसर बनाना पड़ जाता है। ए इज द राइट आंसर लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा क्या इंद्र इंद्राणी की मूर्तियां एलोरा की किस गुफा में मिलती हैं? इंद्र इंद्राणी की मूर्तियां जो है वो एलोरा की कौन सी गुफा में मिलती है? नाम 19वीं गुफा है, 15वीं गुफा है, 16वीं गुफा है और 11वीं गुफा का नाम आपकी स्क्रीन पे है। इंद्र इंद्राणी की मूर्तियों की अगर हम बात करते हैं मित्रों तो इंद्र और इंद्राणी की मूर्तियां हमें जो देखने को मिलती हैं वो फाइनली आपके 16वीं नंबर गुफा में देखने को मिल जाती है। तो राइट आंसर यहाँ जब लगाना तो आप बी के साथ लगाना। बी इज द राइट आंसर बना लेना। सही जवाब बी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 60 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 8 की हम बात करते हैं। औरंगाबाद महाराष्ट्र में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित है? आपसे पूछा गया औरंगाबाद महाराष्ट्र में कौन से मुगल शासक का मकबरा स्थित है? नाम अकबर का है, हुमायूं का है, बाबर का है और औरंगजेब का नाम आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया औरंगाबाद महाराष्ट्र में कौन से मुगल शासक का मकबरा स्थित है मित्रों? तो उस मुगल शासक को हम फाइनली जो कहते हैं वो औरंगजेब के नाम जोड़ते हैं। डी इज द राइट आंसर फाइनली लगाते हैं। औरंगाबाद से और आपके संबंध में आना चाहिए कि औरंगाबाद में ही आपकी एलोरा स्थित है और आपकी अजंता स्थित है। अजंता बात याद रखना। बीबी का मकबरा भी यहीं स्थित है। बीबी का मकबरा किसके बीबी का है मित्रों?
तो अपने आप को जो कट्टर शासक कहता था, कट्टर मुगल शासक अपने आप को कहा जाता था। क्या नाम था उसका? औरंगजेब की बीबी, जो ताजमहल का फूहड़ नकल के नाम से भी जाना जाता है, वो मकबरा था। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, नीलगाय, जेब्रा, जंगली स्ट्रॉबेरीज, चीनी तोता। ये बढ़िया चित्र है, किसने बनाया? विचित्र ने बनाया, मंसूर ने बनाया, नाथा ने बनाया, कारिजा ने बनाया। आपसे चीनी तोता के बारे में पूछ रहा है, आपसे जंगली स्ट्रॉबेरीज के बारे में पूछ रहा है, जेब्रा, नीलगाय या फिर बाज पक्षी के नाम की आप चर्चा कर लो, तो उसके लिए सही जवाब बनेगा जहांगीर के काल का एक बढ़िया पक्षी चितेरा, प्रकृत चितेरा, मंसूर। मंसूर नग का सही जवाब बनेगा मित्रों सी इज द राइट आंसर। आपको लगाना पड़ेगा सही जवाब, हम सी के साथ लगाएंगे, सी इज द राइट आंसर बनाएंगे। आगे चलेंगे, 10 नंबर आएगा, इस चित्रकार ने नारी को मक्कार तथा दुराचारणी के रूप में चित्रित किया? कौन से चित्रकार ने नारी को मक्कार और दुराचारणी के रूप में दर्शाया? अमृता शेरगिल ने, खन्ना ने, फ्रांसिस सूजा ने या फिर मृणालिनी मुखर्जी ने? आपसे ये नाम पूछ लिया गया कौन सा चित्रकार है जो नारी को मक्कार और दुराचारणी के रूप में दर्शाने का काम किया है मित्रों? तो ऐसा काम इसका सूजा का रहा। अरे नहीं भाई, सूजा ना लगाना, आप मृणालिनी मुखर्जी लगा लेना। अच्छा, मृणालिनी मुखर्जी नहीं, फ्रांसिस सूजा ही जवाब लगाना मित्रों। बी इज द राइट आंसर। महिला को कभी गलत नहीं दर्शा सकती है, तो फ्रांसिस सूजा के साथ आंसर्स देना, बी इज द राइट आंसर लगाना। हाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन भाई आपकी स्क्रीन पे है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? आपसे कह रहा वर्ष 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे थे। रसिक प्रिया के चितेरे के बारे में आपसे पूछ लिया गया है। 1630 में बना है, शहाब्दी की रचना है, जगन्नाथ की, मनोहर या फिर श्रृंगधर की रचना है, आपसे ये पूछा जा रहा है। अगर हम आपसे रसिक प्रिया के चितेरे के बारे में पूछ रहे हैं, क्या नेटवर्क इशूज है कुछ भाई? जल्दी से बताओ। तो आपसे रसिक प्रिया के चितेरे के बारे में पूछ रहे हैं मित्रों, तो आप जानते हैं 1630 में रसिक प्रिया की रचना आपके साहबदीन के द्वारा की गई। तो आप जब राइट आंसर्स लगाएंगे तो साहबदीन लगाएंगे, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स फाइनली बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा, प्रश्न संख्या 2 की हम बात करते हैं। तो आपसे कह रहा है जैन धर्म की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि की रचना काल क्या है? जैन धर्म का सबसे प्राचीन हो, सचित्र हो, पांडुलिपि हो मित्रों, ये 1060 में बना, 1151 में बना, 1105 में बना या फिर 1020 के आसपास बना। जैन धर्म की सबसे प्राचीन और सचित्र पांडुलिपि की अगर हम बात करते हैं मित्रों, तो इसका जो रचना काल होता है 1060 के आसपास होता है। इसलिए जब राइट आंसर्स लगाना तो आप फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना। सर जी साफ नहीं दिखाई दे रहा, नेटवर्क का इशूज होगा राम बाबू जी, इससे जवाब फर्स्ट के साथ लगाना पड़ेगा, ए इज द राइट आंसर्स बनाना पड़ेगा। हम 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। शिकारे के साथ महिला ये किस शैली का चित्र है? शिकारे के साथ महिला की बात करते हैं, गुलेर शैली का है, जयपुर शैली का है, बशोली है और चंबा का नाम आपकी स्क्रीन पे है। शिकार के साथ या शिकारे के साथ महिला की अगर हम बात करते हैं, ये रचना जो आपकी दिखाई देती है, जहाँ का नैनसुख बहुत अच्छा चित्रकार है मित्रों, उसी नैनसुख वाली शैली का है। सही जवाब की अगर हम बात करते हैं तो गुलेर के साथ आंसर्स बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाना पड़ जाता है, फर्स्ट के साथ हम आंसर्स लगाते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। तो मौलाराम किस चित्र शैली का चित्रकार है? मौलाराम कौन सी चित्र शैली का चित्रकार है? आपसे पूछा गढ़वाल का है, कांगड़ा का है, नूरपुर का है, बशौली का है। आपसे मौलाराम के बारे में पूछा गया कि मौलाराम कौन सी शैली का चित्रकार है मित्रों। अगर बात मौलाराम की आती है तो आप भी जानते हैं मौलाराम गढ़वाल शैली का एक नेता चित्रकार है, तो क्या चित्रकार है? सही जवाब आपको गढ़वाल के साथ देना पड़ेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना पड़ेगा। आगे चला जाता है भाई, 5 नंबर क्वेश्चन आता है। आपसे पूछा गया मुगल शैली के पतन के बाद कौन सी शैली का असर था? मुगल शैली के पतन के बाद कौन सी शैली आई? राजस्थानी आई, आधुनिक आई, कंपनी आई, बंगाल आई? आपसे ये पूछा गया जब मुगल शैली खत्म हो गई तो मुगल शैली के पतन के बाद कौन सी शैली अस्तित्व में आती है मित्रों? तो आप जानते हैं पीसी मानक जिसे खोजते हैं वो शैली अस्तित्व में आती है, और राइट आंसर शैली का कंपनी शैली, पटना शैली, जॉन शैली या फिरंगी शैली के रूप में देखा जाता है। तो हमें डी के साथ आंसर यहाँ पे उकेरना पड़ता है, डी इज द राइट आंसर लगाते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, पटना स्कूल का चित्र है। पटना स्कूल का चित्र है, नाम, बरसात दिया गया, फिरका दिया गया, खिलाड़ी दिया गया, पिछड़ी दिया गया। आपसे पूछा गया पटना स्कूल का चित्र कौन सा है मित्रों। अगर आपसे पटना स्कूल के चित्र के बारे में पूछा जा रहा है मित्रों, तो आपसे पूछा जाएगा पटना स्कूल से जवाब फिरका लगाना पड़ेगा। राइट आंसर हमें किसके साथ देना पड़ेगा? फिरका के साथ देना पड़ेगा मित्रों, शी इज द राइट आंसर लगाना पड़ जाएगा। आगे चला जाए, 7 नंबर क्वेश्चन है। लॉर्ड मिंटो ने अनेक चित्र खरीदे, सेवाग्राम के खरीदे, अबुल हसन के खरीदे, गुमान के खरीदे या फिर जगन्नाथ के खरीदे। आपसे पूछा गया मिंटो ने किसके रचनाओं को खरीदा है?
अगर मुंडे आपसे पूछा जा रहा है लॉर्ड मिंटो ने किसकी रचना को खरीदा है, तो मिंटो आते हैं तो सेवक राम की रचनाओं को खरीदते हैं। राइट आंसर सेवक राम लगा लेना, ए इज द राइट आंसर मित्रों, आप बना लेना, फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है मित्रों, प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। आपसे पूछ रहा है नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र का नाम बताइए। नंदलाल बोस के फेमस चित्र का नाम आपको बताना है। संथाल परिवार है, चिल्ड्रेन है, जादूगर है या फिर पार्थ सारथी है, आपसे पूछा जा रहा है। नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्र का आपको नाम बताना मित्रों। अगर नंदलाल बोस के फेमस चित्र की हम बात करते हैं तो राइट आंसर आपका पार्थ सारथी के साथ बनता है, इसलिए हम डी के साथ राइट आंसर बनाते हैं। डी इज द राइट आंसर लगाते हैं। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन 9 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। तो हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का माध्यम क्या है? हरिपुरा कांग्रेस में बनाए गए चित्रों का जो माध्यम है मित्रों, क्या टेम्परा है, जल रंग है, नाम वास और वास का दे दिया गया। आपसे पूछ लिया गया नंदलाल बोस के प्रसिद्ध चित्रों में आपसे पूछा गया हरिपुरा कांग्रेस का जो उन्होंने रचना बनाई वो कौन सी मीडियम में बनाई, तो टेम्परा माध्यम में बनाई है मित्रों, गांधी जी के कहने पर बनाई है। सही जवाब आपको टेम्परा के साथ देना है, फर्स्ट के साथ आंसर मिलान करना है, ए इज द राइट आंसर देखना। 10 नंबर क्वेश्चन आता है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार ने कृतियां तैलीयकृत की गई? आपसे पूछ लिया गया 20वीं सदी में अवनी बाबू की रचना तैलीयकृत हुई, हिरेन मजूमदार की हुई, जामनी रंजन राय या फिर रवि वर्मा। आपसे पूछा गया है 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में कौन से चित्रकार की कृतियां तैलीयकृत की गई मित्रों। तो तैलीय रचना में आप नाम सुनेंगे तो तुरंत नाम आपका आएगा रवि वर्मा का। तो राइट आंसर राजा रवि वर्मा के साथ आपको देना पड़ेगा, डी इज द राइट आंसर फाइनली लगाना। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन आता है मित्रों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पूछा गया शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है? शकुंतला किसका प्रसिद्ध चित्र है आपसे पूछा गया मित्रों। नाम के.एस. कुलकर्णी का है, विकास भट्टाचार्य का है, राजा रवि वर्मा का है और कृष्ण खन्ना का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे शकुंतला रचना पूछ रहा है मित्रों, और शकुंतला रचना की अगर हम बात करते हैं तो शकुंतला वाली बहुत अच्छी रचना है और ये शकुंतला रचना फाइनली जो बनाई जाती है ये भारत के पहले तैलीय चित्रकार के द्वारा बनाई जाती है, यानी राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई। आगे चलते हैं मित्रों, अगला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। इनमें से किस चित्रकार ने लास्ट सफर चित्र चित्रित किया है? लास्ट सफर की बात करते हैं मित्रों, नाम ए.पी. गज्जर का है, एम.एफ. हुसैन का है, ए. रामाचंद्रन का है और एस.एच. रजा का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ लिया गया इसमें कि किस चित्रकार ने लास्ट सफर चित्र चित्रित किया है मित्रों। अगर हम लास्ट सफर की बात करते हैं तो अंतिम भोज वाली रचना मकबूल फिदा हुसैन की अच्छी रचनाओं में शुमार है। राइट आंसर आपको एम.एफ. हुसैन देना पड़ेगा, सी इज द राइट आंसर लगाना पड़ेगा। 3 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। लियोनार्डो के गुरु थे, वेरेशियो रहे हैं, बर्नार्ड रेजिलिनो रहे हैं, आंद्रे मेत्तेगान रहे हैं, सांद्रो बेत्तिसेल्ली रहे हैं। आपसे लियोनार्डो दा विंची के गुरु के रूप में पूछा गया। अगर लियोनार्डो के गुरु की बात करते हैं, वेरेशियो का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, सही जवाब वेरेशियो लगाना पड़ेगा, फर्स्ट के साथ आपको आंसर्स बनाना पड़ जाएगा। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। पूछा गया चित्र लफ्ज ऑफ जुपिटर का चित्रकार है। लफ्ज ऑफ जुपिटर का चित्रकार कौन है मित्रों? नाम राफेल का दिया गया, बेत्तिसेल्ली का दिया गया, कैरावेजियो का दिया गया और सिग्नेरेल्ली का नाम दे दिया गया। आपसे लफ्ज ऑफ जुपिटर की बात कर रहा है। लफ्ज ऑफ जुपिटर की अगर रचना देखी जाए तो कैरावेजियो के साथ आंसर बनता है, सही जवाब आपको बी के साथ लगाना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर बनाना पड़ता है। आगे चला जाएगा, अपना अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है मित्रों विलियम्स ब्लैक किस बात से जुड़े थे? विलियम्स ब्लैक कौन से बात से जुड़े थे? रोमांसवाद से, प्रभाववाद से, नवशास्त्रीयतावाद से या फिर इनमें से कोई नहीं। आपसे पूछा गया विलियम ब्लैक कौन से वाद से जुड़े रहे हैं। अगर विलियम ब्लैक की बात आती है मित्रों तो राइट आंसर जो बनेगा वो रोमांसवाद के साथ बनेगा, इसलिए जब राइट आंसर आए तो फर्स्ट के साथ आप आंसर मिलान कर लेना, ए इज द राइट आंसर लगा लेना। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आएगा। सूर्यमुखी का चित्र किसने बनाया था? नाम दिया गया सेंजान ने बनाया है, नाम दिया गया मीरो ने बनाया है, वैन गॉग ने बनाया है, फिर जेरी कार्ट ने बनाया है। आपसे पूछा गया सूर्यमुखी का चित्र जो है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? अगर हम सूर्यमुखी की रचना की बात करते हैं तो राइट आंसर आपका वैन गॉग के साथ जाता है, सही जवाब मित्रों बी के साथ लगाना पड़ता है, बी इज द राइट आंसर फाइनली बनाना पड़ता है। आगे चला जाए, अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 7 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक थे। शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक के बारे में आपको बताना है। सतीश गुजराल थे, के हेबार थे, एन.एस. वेंकटे थे, बी.सी. सान्याल थे। आपसे पूछा गया है शिल्पी चक्र।
शिल्पी चक्र समूह के संस्थापक के रूप में किसका नाम आता है मित्रों? तो आप भी जानते हैं कि भावेश चंद्र सान्याल का नाम यहाँ प्रमुखता के साथ आंसर बनता है। तो सही जवाब बीसी सान्याल लगाना पड़ेगा। राइट आंसर हमें डी के साथ देना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 8 की बात करेंगे। अंजलि, इला, मेनन इनमें से संबंधित हैं। अंजलि, इला, मेनन की बात करते हैं, संबंधित हैं छापा कला से हैं, चित्रकला से हैं, व्यंग्य कला से हैं, नृत्य कला से। आपसे अंजलि, इला, मेनन के बारे में पूछा गया है, किससे संबंधित है अंजलि, इला, मेनन। अगर बात अंजलि, इला, मेनन की आती है मित्रों तो आपकी चित्रकला से रूप में जो है इनका ख्याति है। सही जवाब आपको चित्रकला के साथ देना है। सी इज द राइट आंसर फाइनली लगा लेना है। अगला क्वेश्चन आपका 9 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 9 की अगर हम बात करते हैं तो 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहना है? कला विमर्श पुस्तक के संपादक है, नाम दे दिया गया। कला विमर्श किसकी रचना है? आपसे पूछा गया प्रयाग सूर्य ने संपादित की, ज्योति जोशी ने की, विनोद भारद्वाज ने की या फिर अवधेश मिश्रा ने की। आपसे कला विमर्श के बारे में पूछा गया मित्रों। अगर कला विमर्श की रचना हम पूछते हैं तो ये पुस्तक आपके अवधेश मिश्र के द्वारा संपादित होती है। राइट आंसर हमें डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर बनाना है। 10 नंबर क्वेश्चन आता है छपाई कला की खोज हुई थी। नाम दिया गया छपाई कला इंग्लैंड में आई, चीन में आई, नाम फ्रांस का है और भारत का भी दिया गया। छपाई कला की खोज हुई थी मित्रों। अगर छपाई कला की हम बात करते हैं तो सही जवाब आपका छपाई कला आपके चीन के साथ जाता है, जहां सबसे पहले कागज की भी खोज होती है। किसकी खोज होती है? कागज की खोज होती है। तो सी इज द राइट आंसर्स लगाते हैं मित्रों। अगले क्वेश्चंस पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे है। आपसे कह रहा है गायिकाएं चित्र बाघ के किस संख्यक गुफा के सामने चित्रित किया गया? गायिकाएं चित्र जो है बाघ के कौन से गुफाओं के सामने चित्रित है? नाम गुफा संख्या 8 का है, गुफा संख्या 3 का है, गुफा संख्या 6 का है, गुफा संख्या 4 का नाम आपकी स्क्रीन पे दे दिया गया। आपसे गायिकाएं रचना के बारे में पूछ रहा है मित्रों। अगर हम गायिकाओं की बात करते हैं तो गायिकाएं चित्र जो है वो बाघ गुफा में है और बाघ गुफा में गुफा संख्या 4 के सामने। हाँ, लास्ट सपोर्ट दोनों का है, बिल्कुल सही जवाब आपका हाँ बी के साथ बनता है। बी इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर पढ़ते हैं। आपसे कह रहा है होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? होशंगाबाद आपके मालवा चित्रकला के लिए है, शैल चित्रकला के लिए है, दक्कनी चित्रकला के लिए है, फिर मुगलिया चित्रकला के लिए जाना जाता है। अगर हम बात होशंगाबाद की करते हैं मित्रों तो होशंगाबाद की जो प्रसिद्धि होती है वो शैल चित्रकला के रूप में होती है। इसलिए जब राइट आंसर बनेगा तो सी के साथ आपका सही जवाब लग जाएगा। सी इज द राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 3 की बात करते हैं। 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव और विकास हुआ? आपसे पूछा गया 7वीं से 12वीं के मध्य किसका राजपूत शैली अस्तित्व में आई, मुगलिया शैली आई, जैन शैली आई या फिर पाल शैली आई? आपसे पूछा गया 7वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य जो है कौन सी शैली अस्तित्व में आती है, बढ़ती है, आगे चलती है? तो वो आपके बंगाल में शैली पनपती है, नाम होता है पाल शैली मित्रों। राइट आंसर आपको डी के साथ लगाना है। डी इज द राइट आंसर फाइनली बना लेना है। डी के साथ आंसर लगाना है। 4 नंबर क्वेश्चन से चौगान प्लेयर्स किस शैली का चित्र है मित्रों? नाम बीकानेर शैली का दिया गया, किशनगढ़ शैली का दिया गया, जयपुर शैली का दिया गया और जोधपुर शैली का नाम आपके स्क्रीन पे। आपसे पूछा गया चौगान प्लेयर्स किस शैली का चित्र है मित्रों। अगर हम चौगान प्लेयर्स की बात करते हैं तो ये चौगान प्लेयर्स वाली जो रचना है मित्रों आपकी, ये भी आपके जोधपुर शैली के हिस्से में आती है। तो राइट आंसर आपको जोधपुर शैली के साथ देना है। सही जवाब आपको डी के साथ लगा लेना है। डी इज द राइट आंसर बना लेना है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर आता है और प्रश्न संख्या 5 की बात होती है। इस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है। कला पर पाश्चात्य प्रभाव कहाँ दिखाई देता है मित्रों? आपको ये बताना है। नाम शाहजहां का है, जहांगीर का है, अकबर और औरंगजेब का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया है कौन से मुगल सम्राट के काल में कला पर आपके पाश्चात्य प्रभाव को देखने को मिल जाता है मित्रों। तो पाश्चात्य प्रभाव अगर हमें देखना है मुगल काल में तो अकबर के काल में कुछ देखने को मिल जाता है। राइट आंसर अकबर के साथ लगाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन हम 6 नंबर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है। डाट एक अकादमिक शैली का कलाकार था। नाम दे दिया गया शैलेंद्र नाथ डे थे, ललित मोहन सेन थे, असित कुमार हालदार थे या फिर सतीन्द्र नाथ मजूमदार थे। अकादमिक शैली का कलाकार कौन रहा है मित्रों? तो इन चारों ऑप्शंस को आप पढ़ेंगे तो अकादमिक शैली का कलाकार आपके ललित मोहन सेन को लगाया जाएगा। सी इज द राइट आंसर फाइनली बनाया जाएगा। सी के साथ आपको आंसर्स लगाना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 7 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है किस वाद को इंद्रधनुष्यवाद के नाम से पुकारा गया? कौन से वाद को इंद्रधनुष्यवाद के नाम से पुकारा गया? नाम यथार्थवाद का है, प्रभाववाद का है, रोकोको का है और रोमांसवाद का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया कौन से वाद को हम इंद्रधनुष्यवाद के रूप में पुकारते हैं मित्रों? तो उसके लिए एक शब्द आता है इंद्रधनुष्यवाद यानी प्रभाववाद। तो राइट आंसर आपका प्रभाववाद बनेगा। सी इज द राइट आंसर फाइनली लगेगा। सी के साथ आंसर्स लगाना पड़ेगा। आगे चला जाए तो अगला क्वेश्चन 8 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 8 की बात करते हैं। पूछा गया मित्रों निम्नलिखित में से किस चित्रकार ने
महिषासुर चित्र श्रृंखला को चित्रित किया। महिषासुर चित्र श्रृंखला को किसने चित्रित किया? नाम एम एफ हुसैन का है, जतिन दास का है, तैयब मेहता और गणेश पाइन का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया कौन से चित्रकार ने महिषासुर चित्र श्रृंखला को चित्रित किया है मित्रों। अगर हम चित्रण की बात करते हैं तो फाइनली तैयब मेहता का नाम आता है, बी के साथ आंसर बनता है, बी इज द राइट आंसर लगा लेते हैं। आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो अपना अगला क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन आपका आएगा तो वो 9 नंबर होगा मित्रों। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। पूछा गया विनोद भारद्वाज की पुस्तक है, विनोद भारद्वाज की पुस्तक है, नाम दिया गया बृहद आधुनिक कला कोश, भारतीय चित्रकला है, मोनालिसा से आंसर रही थी या फिर कला विमर्श। आपसे पूछा गया विनोद भारद्वाज की पुस्तक कौन सी मित्रों। चारों ऑप्शंस पढ़ने के बाद आप भी कहेंगे बृहद आधुनिक कला कोश इनका राइट आंसर है। तो सही जवाब आप बृहद आधुनिक कला कोश के साथ लगा लेना, राइट आंसर आप फर्स्ट के साथ बना लेना, ए इज द राइट आंसर लगा लेना मित्रों। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 10 की बात होती है। पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मंच के द्वारा निर्मित नहीं है। एडवर्ड मंच के द्वारा कौन सा चित्र निर्मित नहीं है। नाम मृत्यु का है, 3 मई का है, दाकिश का है और मृत्यु शैया का नाम आपके स्क्रीन पे है। आपसे पूछा गया कौन सा चित्र है जो एडवर्ड मंच के द्वारा निर्मित नहीं है मित्रों। एडवर्ड मंच ने नहीं बनाया, तो वो रचना आपकी 3 मई है। इसलिए हम जो राइट आंसर लगाएंगे सी के साथ राइट आंसर बनाएंगे, सी इज द राइट आंसर छपेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है द इनर वॉइस। द इनर वॉइस की हम बात कर रहे हैं। आपसे पूछ रहा है स्पीकिंग स्टोन्स, ये प्रमुख चित्र है मित्रों। ये मूर्ति सिद्ध किसने बनाई है। नाम शिव सिंह का है, एनएन रिमनोज का दिया गया, ललिता कट्ट का दिया गया और ज्योतिषना भट्ट का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछ दिया गया द इनर वॉइस और स्पीकिंग स्टोन्स की हम बात करते हैं तो ये रचना किसके द्वारा मेंटेन की गई है, किसके द्वारा बनाई गई। तो एनएन रिमजोन के साथ आंसर लगाना, एनएन रिमजोन इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर्स लगा लेना। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आएगा और प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। पूछा गया राम मुंजी सुतार को पद्म भूषण सम्मान कर दिया गया। आपसे पूछा गया राम मुंजी सुतार को पद्म भूषण सम्मान कर दिया गया 2016 में, 1999 में, 2022 में या फिर 2023 में। आपसे पूछा जा रहा है राम मुंजी सुतार को पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया मित्रों। नवाजने की अगर बात आती है तो मोदी गवर्नमेंट नवाजती है। राइट आंसर आपको फर्स्ट के साथ लगाना है, ए इज द राइट आंसर बना लेना है मित्रों। फर्स्ट के साथ आंसर उकेर लेना है। आगे चला जाएगा, अगला क्वेश्चन आएगा 3 नंबर होगा। सुरेंद्र नाथ कर का जन्म 1892 में डाट में हुआ। आपसे पूछा गया सुरेंद्र नाथ कर का जन्म हुआ शिमला में हुआ भाई, लखनऊ में हुआ, बिहार में हुआ या फिर पश्चिम बंगाल में हुआ। अगर सुरेंद्र नाथ कर के जन्म की बात आती है तो आप भी जानते हैं मित्रों कि सुरेंद्र नाथ कर का जन्म जो है 1892 में आपके बिहार में हुआ है। राइट आंसर बिहार लगाना, डी के साथ आंसर बना लेना। सही जवाब डी के साथ लगा लेना। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आता है। प्रश्न संख्या 4 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है मित्रों। आपसे पूछ लिया गया लक्ष्मी का जन्म जैसा प्रमुख चित्र किस कलाकार का है। भवानी चरण हुई का है, बाल ठाकरे का है, सुनील दास और बीपी सिंह का नाम दे दिया गया। आपसे ये पूछा जा रहा है मित्रों लक्ष्मी का जन्म वाली रचना किसकी है। तो वो लक्ष्मी का जन्म जैसा बढ़िया चित्र जो बनाया गया ये भवानी चरण हुई के द्वारा बनाया गया। इसलिए जब आप राइट आंसर्स देना तो फर्स्ट के साथ आंसर्स लगाना, भवानी चरण हुई इज द राइट आंसर्स बना लेना। आगे चला जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 5 की हम बात करते हैं। कह रहा है वर्षा बिहार जैसा श्रेष्ठ चित्र किसने बनाया है। वर्षा बिहार जैसा श्रेष्ठ चित्र किसने बनाया। नाम निकोलस रोडिक का है, जाज कीट का है, सैलोज मुखर्जी और नंदलाल बसु का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों वर्षा बिहार जैसा श्रेष्ठ चित्र किसने बनाया है। अगर हम वर्षा बिहार की बात करते हैं तो इस रचना को बनाने में जाज कीट का अहम योगदान है। इसलिए आप जब सही जवाब देना तो सी के साथ देना, सी इज द राइट आंसर फाइनली लगा। आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन आता है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। जेड हार पशुपति मोहर जैसा प्रमुख चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ। आपसे पूछा गया मित्रों पशुपति मोहर और जेड हार ये कहाँ से मिला है। नाम मोहनजोदड़ो का है, लोथल का है, चिन्होटलो और धौलावीरा का नाम दे दिया गया। आपसे पूछा गया मित्रों जेड हार और पशुपति मोहर जैसा प्रमुख चित्र कहाँ से मिला है। तो ऐसी रचना की अगर हम बात करते हैं तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त है। इसलिए राइट आंसर जब हम लगाएंगे तो फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर बनाएंगे। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आता है। पूछा गया मेसोपोटामिया के पूजा ग्रह किस नाम से जाने जाते हैं या पुकारे जाते हैं। मेसोपोटामिया के जो पूजा ग्रह हैं पुकारे जाते हैं जुमरत के नाम से, पिरामिड के नाम से,
जिब्रिलियम के नाम से या फिर मीनार के नाम से। आपसे पूछ लिया गया मित्रों मेसोपोटामिया के पूजा घर कौन से नाम से पुकारे जाते हैं। अगर हम मेसोपोटामिया के पूजा घर को पूछेंगे कौन से नाम से पुकारे जाते हैं मित्रों, राइट आंसर जो बनेगा तो जिगुरत बनेगा, इसलिए हम राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाएंगे, ए इज द राइट आंसर बनाएंगे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 8 नंबर क्वेश्चन होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। पूछा गया मित्रों टेनिस कोर्ट पर शपथ। टेनिस कोर्ट पर शपथ ही किसका चित्र है आपसे पूछा गया। नाम डेविड का दिया गया, जॉन हेनरी फ्रांसिस का दिया गया, जॉन जोचिम का दिया गया और निकोलस पुसिन का नाम आपकी स्क्रीन पे है। आपसे टेनिस कोर्ट पर शपथ जैसा चित्र के बारे में पूछा गया है मित्रों। इस रचना की अगर हम बात करते हैं तो सही जवाब डेविड बनेगा मित्रों, राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगेगा, ए इज द राइट आंसर हम लोग लगाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है, विवस्त्र स्त्री किसका घरवादी चित्र है। विवस्त्र स्त्री किसका चित्र है मित्रों, नाम पिकासो का दिया गया, ब्राग का दिया गया, लेंजे और कोई नहीं का नाम दिया गया। आपसे पूछ लिया गया विवस्त्र स्त्री ये किस धनवादी रचनाकार की रचना है। अगर हम विवस्त्र स्त्री की बात करते हैं मित्रों तो सही जवाब आपका ब्राग के साथ जाता है, सही जवाब आपका सी के साथ बनता है, ब्राग इज द राइट आंसर लगा लेना। 10 नंबर क्वेश्चन पे चला जाए तो प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पे है। आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है नींद जो तैलीय पेंटिंग है ये किसकी है। नींद रचना 1937 में बनाई गई, पाब्लो पिकासो ने बनाई, रामनाथ पसरीचा ने बनाई, सल्वाडोर डाली ने बनाई या फिर मोनेट के द्वारा बनाई गई। आपको ये बताना है मित्रों नींद रचना किस कलाकार की रचना है, आपको ये बताना है। नींद की बात करते हैं 1937 की रचना है और ये रचना आपके सल्वाडोर डाली की रचना है। तो आप जब सही जवाब लगाना तो सल्वाडोर डाली के साथ लगाना, सल्वाडोर डाली इज द राइट आंसर फाइनली बना लो। इसके साथ बनाओगे, सल्वाडोर डाली के साथ बनाओगे, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अब आपको बताने टाइम है 50 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या रहा, ईमानदारी के साथ बताना। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस करना जिससे नोटिफिकेशन समय से मिले और आप चैनल का भरपूर लाभ समय से ले सकें।